क्या बात है साक्षी, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। हाँ यार, जिस राज्य से मैं हूँ ना, वहाँ पे बहुत डर का माहौल है और बहुत हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। आप मुस्कान, मैं आपको बता दूँ कि उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में हर दिन एचआईवी के केस आ रहे हैं और मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यार मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि मेरे कई नोन हैं जो कुमाऊँ क्षेत्र से भी बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है मुस्कान, और इसमें ना बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और इसमें महिलाओं की भी संख्या है और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। जी साक्षी, ये बहुत गंभीर हैरान मामला है मुस्कान। गंभीर मामला तो है और ये हैरान और परेशान करने वाली भी ये खबर जो है सामने आ रही है। अभी रिसेंटली मैं भी इस खबर पर मेरी नज़र भी बनी हुई थी। मैं बता दूं कि उत्तराखंड के एक इलाके से एचआईवी का ब्लास्ट हुआ है। आपको इस जगह के बारे जहां की हम बात कर रहे हैं वो क्षेत्र पड़ता है कुमाऊं, जहां पर एचआईवी के मामले जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जो ताज़ा मामला जो सामने आया है वो, अब मैं आपको बता दूं साक्षी की, डॉक्टर सुशीला राजकीय अस्पताल से जो है उसके आंकड़े के अनुसार जो है कि 15 महीने में लगभग 477 केस जो है अब तक सामने आ चुके हैं। बहुत बड़ा मामला है जी इसमें। मैं मुस्कान, मैं जो पढ़ रही थी इसमें था कि जो पुरुष हैं वो भी हैं इसमें, जो नए पुरुषों को जिनमें ये एचआईवी पाया गया है नए लोगों में, वो 477 है और इनमें पुरुषों की संख्या 370 है। और गंभीर बात तो ये है कि इसमें 8 बच्चे भी हैं जी और बिल्कुल। और 99 से ज़्यादा महिलाएं भी शामिल हैं और एक ट्रांसजेंडर है। और रीज़न इसमें जो अभी पहली रिपोर्ट सामने आई है वो ये सामने आ रहा है कि जो इन लोगों ने, जो पुरुष हैं, उन्होंने नशे के इंजेक्शन लिए, उसके थ्रू ये एचआईवी फैला है। आपको साक्षी में बता दूं कि डॉक्टर सुशीला राजकीय अस्पताल जो है उसमें एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर है, जहां कुमाऊं भर के मरीज इसी अस्पताल में जो आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। और आपको बता दूं कि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक की जो आंकड़े अभी सामने आए हैं कि वो 477 है। इससे पहले जो आंकड़े सामने आए थे, जो चिकित्सा विभाग ने जो दिया था, उससे 5 वर्ष में अब तक 4,824 मरीज जो है वो अब तक सामने आए हैं, जो ये 5 साल का जो ये आंकड़ा उन्होंने दिया था। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आधे से ज़्यादा मरीज जो है वो जेल से संबंधित है साक्षी इसमें। अच्छा, जी। ये बड़ी और बात है। जी, और इसके साथ ये भी खुलासा हुआ है कि इंजेक्शन के थ्रू नशा लिया जा रहा है, हाँ। उसके वजह से भी लोगों में एचआईवी का जो संक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है पल पल। तो मुस्कान, माना ये जाता है कि जो रिसर्च है एचआईवी को लेकर, रिसर्च करी गई है तमाम, तो उसमें ये पाया गया है कि अगर आप जा रहे हैं, निडल आपके स्किन में लग गई और आप उस निडल में ब्लड आपका आ गया, नोबडी नोज कि आपके पास एचआईवी है, वही सेम निडल्स किसी और मेरे पे लगा दी, तो क्या होता है, ऐसे एक पूरी चेन बनती जाती है और एचआईवी फैलता जाता है। जी तो जो एचआईवी फैलता है, माना ये जाता है कि जो एचआईवी कैसे फैलता है, वो ऐसे फैलता है कि ब्लड से जी बिल्कुल। और इंजेक्शन से, इस नशे के इंजेक्शन से। इसीलिए बोला जा रहा है ये फैला है कि क्योंकि जो लोग हैं उनके किसी एक इंसान पर एचआईवी होगा, उसने नशे का इंजेक्शन लिया, उसके बाद सेम इंजेक्शन किसी और ने यूज़ किया, तो ऐसे ये चेन बनती गई और इतना बड़ा संक्रमण ये इतने लोगों में पाया गया और ये इतना बड़ा संक्रमण फैल गया। साक्षी, ये एक गंभीर मुद्दा है, मतलब एक चौंकाने वाला है कि पहाड़ी रीजन में नशे की ये लत कहाँ से लोगों को लग रही है, जो वो इंजेक्शन के थ्रू, मतलब कुछ तो वो नशा कर रहे होंगे जिसकी वजह से उनमें एचआईवी शेयर हो रही है। मतलब उस रीजन में नशा, क्योंकि पंजाब को तो हम मान सकते हैं क्योंकि पंजाब में था ये चीज़, इन चीज़ों का था, बट उत्तराखंड भी अब इन चीज़ों में शामिल हो रहा है। ये एक नया खुलासा जो है सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। जी जो यूथ है, वो जो युवा है, नशे की तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ी बेरोजगारी की वजह से भी हो सकता है, युवाओं में स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है जो ये नशे की लत जो बढ़ती जा रही है। और ज़्यादातर तो ये है कि उत्तराखंड में अगर ये संक्रमण फैल रहा है तो वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है वो भी बहुत बेसिक होती हैं, हाईटेक हॉस्पिटल्स नहीं होते, क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती है और वहाँ पे ऐसी बीमारी फैलनी बहुत जानलेवा हो सकती है। क्योंकि आपने जो आंकड़े बताए हैं एचआईवी से मौत के, वो बहुत ही डराने वाले, क्योंकि 880 लोगों की एचआईवी से मौत भी हो चुकी है। जी और जी। ये आगे और भी बढ़ सकता है जिस तरह से ये संक्रमण बढ़ रहा है। हाँ जी साक्षी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 साल में 4,824 मरीज जो है वो सामने आए हैं और इसी के साथ ही सेंटर में 2010 से लेकर
25 मार्च तक में 4,824 HIV मरीज जो है पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 880 जो है लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 400 मरीजों जो है वो दूसरे सेंटर में इलाज करा रहे हैं। और इससे साथ ही ये भी जुड़ा जो मामला सामने आ रहा है कि 816 मरीज ऐसे हैं जो इलाज लेने नहीं पहुंचे अब तक। ओके 816 मरीज है और वर्तमान में जो है 2,536 मरीज दवा लेने पहुंच रहे हैं। मतलब ये आंकड़ा जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत चिंताजनक है। जी जी। बहुत ज़्यादा चिंता। इसके साथ ही मैं अगर बता दूं कि युवाओं की जहां तक बात हो रही है, जहां युवाओं में ज्यादा ही पाया जा रहा है, वहीं ऐसा ही मामला सामने आया था कुछ टाइम पहले नॉर्थ ईस्ट से साक्षी, जहां नॉर्थ ईस्ट में भी युवाओं में HIV के संक्रमण ज्यादा पाए गए थे। जी, आपको मैं बता दूं कि उसका आंकड़ा, अगर नॉर्थ ईस्ट का आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ टाइम पहले आंकड़ा सामने आया था उसमें 828 छात्र HIV पॉजिटिव पाए गए थे। छात्र, वो स्टूडेंट है, वो मतलब कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो स्टूडेंट है। 800 से 900 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें HIV पाई गई थी और इसके साथ ही उसमें बताया गया था कि 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की HIV से मौत हो गई थी। ये कुछ टाइम पहले जो था नॉर्थ ईस्ट में भी HIV ऐसा ही ब्लास्ट हुआ था। जी, ये बहुत घातक बीमारी होती है मुस्कान। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें मतलब कोई भी ऐसे आप बता नहीं सकते कि इसके क्या लक्षण होते हैं, लेकिन ये फैलती बहुत तीव्र गति से है और इससे जैसे स्किन टू स्किन नहीं, ये सिर्फ ब्लड से फैलती है। जी, और ये सिर्फ आप फिजिकल इंटीमेसी से ही नहीं, ये और भी रीजंस की वजह से HIV जो है ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपने अपनी साक्षी जिक्र किया था, ब्लड से। इसके अलावा जैसे अगर आप मान लीजिए आप सैलून में भी है, आप सेम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप अपना शेविंग करवा रहे हैं, रेज़र यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपको HIV है, आपका रेज़र अगर किसी और पे यूज़ हो गया तो इस पे ये भी खतरा है कि उसे भी HIV ट्रांसफर हो जाए। और बच्चों में भी ये चीजें आ रही है। अब जो उत्तराखंड से जो ये मामला सामने आया है उसमें बच्चों में भी HIV पाई गई है। जी, तो मुस्कान, ये बहुत हैरान कर देने वाली ये खबर जो उत्तराखंड से सामने आई है। HIV का संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हर दिन 5 केस सामने आ रहे हैं जो कि वहाँ की हॉस्पिटल की रिपोर्ट बता रही है और बहुत ही हैरान कर देने वाली ये घटना है। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, कैसे इससे दूर रह सकते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़। धन्यवाद।